हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं राजेश यादव एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं द डीप वाटर का लेक्चर नंबर 3 और आज शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर है ये पूरी तरह से आज समाप्त होंगे और नेक्स्ट वीडियो में जब भी चलेगा तो उसमें हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे। तो अभी तक लेसन 1 जिसका नाम था द लास्ट लेसन, मैंने वो क्वेश्चन आंसर आपको बता रखा है और उसका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मैंने बता रखा है। उसके बाद बात करते हैं लेसन 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। मैंने उस लेसन को भी एक्सप्लेनेशन किया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी बताया और उसके बाद मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बता रखा था। और अब बारी आती है लेसन 3 डीप वाटर का। इसका ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैंने 2 लेक्चर में शॉर्ट टाइप के यानी 10 क्वेश्चन आंसर मैंने बता रखे हैं। आज 4 क्वेश्चन आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक बार मुझे बता दीजिए कि वॉइस क्वालिटी आपके पास अच्छे से आ रही है या फिर नहीं। ओके जी, वॉइस क्वालिटी चेक कर लेने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बता रखे हैं। बिल्कुल बढ़िया जी, वॉइस क्वालिटी हमारे पास सब कुछ अच्छा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि भैया मेरे अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं कर पाए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और फटाफट शेयर भी जो है कर दीजिएगा। ओके, और हम आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रहा हूं ये राजू प्रकाशन बुक से है। आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा। आपके पास आपके स्कूल में अगर किसी और प्रकाशन का बुक्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आपके बुक से मैचिंग ना कर रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन बताइए, हम उसका आंसर आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक्स बेटा। जब वॉइस क्वालिटी बढ़िया है तो हम लोग बात करेंगे डीप वाटर का क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले वीडियो तक मैंने आपको लेसन क्वेश्चन नंबर 10 तक बता रखा है और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 12 से 13 और 14। ये 4 क्वेश्चन और उसके आंसर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर फटाफट कर दो ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ वीडियो में जुड़ सके। ओके, चलिए जय हिंद जय हिंद। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं जय हिंद है, वेलकम है बेटा। जितने दोस्त जुड़ रहे हैं जय हिंद है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और लेसन 3 डीप वाटर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर ये है और कल से लॉन्ग आंसर चलेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम आपको राइट कर देते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या है और उसका आंसर मैंने आपको क्या बताया है। ओके जी, तो पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जी। क्वेश्चन करा 11 नंबर की व्हाट डिड द what did the instructor do to train Douglas? ओके, आई थिंक कि क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन और ये इसका आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। और बेटा जेन लाइव सेशन में आप जुड़े हो तो फ्रेंड्स जो न्यू स्टूडेंट्स है उन्हें नेक्स्ट क्लास की भी जानकारी देते रहिएगा, कहां से मिलेंगे। ओके, आप लोग ओल्ड स्टूडेंट हो तो आपसे यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स को आप बताते चलिएगा नेक्स्ट क्लास की भी वीडियो कहां मिलती रहेंगी, टाइमिंग भी बताइएगा। हो गया जी, चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब जो प्रशिक्षक जिसको लेखक ने लगा रखा था कि भैया मेरे आप हमको तैरना सिखा दीजिए, बस कुछ भी हो जाए मुझे अपने डर पर विजय प्राप्त करना है। तो वो जो इंस्ट्रक्टर आए थे उन्होंने जो है डगलस को ट्रेन करने के लिए यानी निपुण करने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किया। तो आई थिंक कि आप कहानी अच्छे से पढ़े हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विलियम सी डगलस लेखक को जो प्रशिक्षक जो आए थे इंस्ट्रक्टर, उन्होंने लेखक को सिखाने के लिए क्या क्या उपाय कर रखा था, कैसे उन्होंने जो है लेखक को तैरना सिखाया।
आई थिंक कि अब आपके दिमाग में एक अच्छा सा चित्र, एक अच्छा सा बन रहा होगा कि क्या क्या उसने किया था। सुनिएगा, कर रहा है द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम। कहता कि जो इंस्ट्रक्टर थे सबसे पहला काम उन्होंने किया क्या कि लेखक के कमर के चारों बगल जो है उन्होंने एक बेल्ट लगा दिया। क्या लगाए? एक बेल्ट लगाए। अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, उसके बाद उस बेल्ट में एक रस्सी उन्होंने बांध दिया, अटैच कर दिए। वेंड थ्रू अ पुली, और लगाने के बाद ऊपर एक पुलिया लगा हुआ था, उस रस्सी को ऊपर जाकर पुलिया पर ऐसे लगा देते हैं। होल्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ रोप, और रस्सी का जो दूसरा छोर था पुलिया को लटकाने के बाद उसको उन्होंने एक हाथ से पकड़ रखा। वेंट बैक एंड फॉर द अक्रॉस द पुल, नदी तालाब के उस किनारे जाना फिर इस किनारे आना। इस तरह से जो इंस्ट्रक्टर थे विलियम सी डगलस को उन्होंने पानी में तैरने का अभ्यास कराया, प्रशिक्षण उन्होंने पानी में इस तरह से देना शुरू किया था। क्लियर हो रहा है जी? बताइएगा। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा क्या था कि जो प्रशिक्षक थे उन्होंने डगलस को ट्रेन करने के लिए, निपुण बनाने के लिए तैराकी में उन्होंने क्या क्या पैतरा आजमाया, उन्होंने क्या क्या उपाय किया। तो कह रहा है कि इंस्ट्रक्टर जो है सबसे पहले तो विलियम सी डगलस की कमर में उन्होंने एक बेल्ट लगाया और उस बेल्ट से उन्होंने एक रस्सी को बांध दिया। बांधने के बाद उन्होंने दूसरी छोर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद तालाब के एक बार इस किनारे फिर एक बार उस किनारे जो है आने जाने का क्रम धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से शुरू करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद आप लाइव सेशन में भी आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। और टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। आई थिंक आप लोग को पता है टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है, पता चल जाएगा। जैन बेटा बता दीजिएगा, आप टाइमिंग बता दीजिए। नो स्टूडेंट है। ये हो गया जी क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे थोड़ा सा हम हो जाते हैं साइड। एक बार फिर से हम आपको मौका दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को आप नोट कर लीजिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है? वाज डगलस satisfied। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाज डगलस satisfied आफ्टर द ट्रेनिंग क्वेश्चन मार्क। इफ नो व्हाई। क्वेश्चन नंबर 12। ओके बेटा, आई विल कॉल यू लेटर। बट न्यू स्टूडेंट्स को आप टाइमिंग बताते चलिएगा। ओके, न्यू स्टूडेंट्स को आप टाइमिंग बता दीजिएगा। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वाज डगलस सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग। कहता है कि जो प्रशिक्षक आए थे विलियम सी डगलस को ट्रेंड करने के लिए, करेक्ट, जब उन्होंने ट्रेनिंग समाप्त कर दिया तो ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद क्या डगलस ट्रेनिंग से संतुष्ट थे? इफ नो, यदि नहीं तो क्यों? क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है कहां पर मिलेगा ये भी बताते चलिएगा। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि क्या डगलस ट्रेनिंग करने के बाद संतुष्ट थे? यदि नहीं तो क्यों नहीं संतुष्ट थे? आखिर रीजन क्या था? क्वेश्चन है
ये इसका आंसर। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, हो गया। चलिए अब हम आपको इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा एक बार कि ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद क्या ट्रेनिंग से विलियम सी डगलस संतुष्ट थे, यदि नहीं तो क्यों नहीं थे। तो कह रहा है कि नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग। कहते हैं कि जब ट्रेनिंग समाप्त हो गया तो विलियम सी डगलस संतुष्ट नहीं थे। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद विलियम सी डगलस तब भी संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे जी, क्या बात था। अच्छा खासा ट्रेनिंग भी उनका हुआ, लेकिन ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद भी विलियम सी डगलस संतुष्ट क्यों नहीं थे। बेटा बात को इग्नोर हम नहीं कर रहे हैं। ओके जी, विलियम सी डगलस जो है ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद संतुष्ट नहीं थे। सम रेसिड्यूअल कथा कि रेसिड्यूअल डाउट्स वर लेफ्ट। क्यों, क्योंकि कुछ उनके दिमाग में कुछ अभी भी जो है संदेह था, और वो संदेह ये था कि विलियम सी डगलस को लगा कि अभी प्रशिक्षक है मेरे साथ, इसलिए मैं अच्छे से तैर ले रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल को प्रशिक्षक नहीं रहेंगे मेरे साथ तो क्या हम इसी तरह जो है अकेले जो है पानी में अच्छे से तैर पाएंगे। अगर नहीं हो पाया तब, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तब क्या होगा। यही बात उनको जो है ना परेशान करती थी, हैरान करती थी। ओके, यही बात को लेकर थोड़ा उनको परेशानी हुआ करता था, और यही कह रहा है कि सब रेसिड्यूअल डाउट्स वर लेफ्ट। इनके दिमाग में अभी कुछ संदेह जो है वो छूटा रह गया था, बच गया था। He was not sure that, और उन्हें ये पूरा विश्वास भी नहीं था, यकीन भी नहीं था that कि all the terror had left, कि मेरे अंदर से जितना भी डर है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, वो दूर भाग चुका है, निकल चुका है। इन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था, और ये इस बात को लेकर एकदम पक्के भी नहीं हो पा रहे थे कि यार मेरे अंदर से ये डर पता नहीं गया भी है कि नहीं गया है ना। ये सारी चीजें जो है इन्हें परेशान करती रहती थी। Whenever he put his face under the water, अर्थात कि जब कभी भी अगर ये अपना चेहरा जब पानी के अंदर जब डालते थे तो the old terror used to return, तो वही पुराना डर एक बार फिर से जो है इनको घेर लेता था, परेशान कर लेता था। समझ में आ रहा है, बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए यस या नो। अगर जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, यदि आप लोग को पढ़ाया हुआ चीज समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज कमेंट करके बता दीजिए जी यस या नो। जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद क्या विलियम सी डगलस पूरी तरह से संतुष्ट थे, अगर नहीं थे तो क्यों, क्या रीजन था कि विलियम सी डगलस संतुष्ट नहीं थे। क्या रीजन था जी कि विलियम सी डगलस संतुष्ट नहीं थे। तो कह रहा है कि नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद भी विलियम सी डगलस संतुष्ट नहीं थे। सम रेजिडुअल डाउट्स वर लेफ्ट, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी कुछ डाउट्स बचा रह गया था, अभी भी कुछ चीजों को लेकर ये परेशान थे। He was not sure, और उन्हें पूरा यकीन भी नहीं था कि all the terror had left, कि मेरे अंदर से सारा डर समाप्त हो चुका है, निकल चुका है, भाग चुका है। Whenever he put his face, जब कभी भी अपना चेहरा जब पानी के अंदर डालते थे तो उन्हें वही पुराना डर एक बार फिर से याद आ जाता था। तो एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं ले पाए होंगे तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है,
13 कह रहा है, वेयर डिड डगलस गो, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज residual doubt. What did he do? What did he do for it? What did he do for it? वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग भाई। जो भी स्टूडेंट्स अभी को जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग है, मोस्ट वेलकम है। दिखता है शहद, वाह वाह डीएस, मानना पड़ेगा गुरु। क्वेश्चन समझिएगा जी, बहुत ही सुंदर लाइन है। कह रहा है कि वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेसिडुअल डाउट्स। कहता है कि विलियम से डगलस को जो थोड़ा कुछ डर, जो डर बचा रह गया था, जो थोड़ा बहुत डर विलियम से डगलस का रह गया था, उस डर को निकालने के लिए विलियम से डगलस कहां गए? व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? उस डर को भगाने के लिए, उस डर पर विजय पाने के लिए उन्होंने किया क्या? ओके, क्वेश्चन है और इसका जल्दी से आए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसका आपको इसका एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन का और उसका ये आंसर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं जी। क्लियर है? क्वेश्चन कर रहा है कि विलियम से डगलस अपने डाउट्स को, जो कुछ संदेह बचा रह गया था उनके मन में, दिमाग में, उसको दूर करने के लिए कहां गए थे? और जब उन्होंने जहां पर भी गए हैं तो वहां पर जाने के बाद उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड ही डू फॉर इट, इसके लिए उन्होंने क्या किया? संदेह को दूर भगाने के लिए उन्होंने क्या किया? तो कह रहा है कि डगलस वेंट टू द लेक वेंटवर्थ एंड टाइप्ड ऑफ ए लैक एट ट्राइब्स आइसलैंड। देखिएगा जी, कह क्या रहे हैं कि डगलस जो है, सबसे पहले तो जो पश्चिम की तरफ जो है जाते हैं, झील की तरफ, जहां पर उन्होंने जो है एक ट्रिक्स आइसलैंड, मतलब जहां पर बर्फ से एकदम बर्फीला पानी जो है, वहां पर उन्होंने गए और अपना जो है एक तरह से प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया। वहां पर जाने के बाद उन्होंने अपना एक परीक्षा खुद अपने आप से लिए, और आइसलैंड पर जाने के बाद उन्होंने अच्छी खासी तैराकी भी की थी, और एक बार जाना फिर वापस आके पार करना। जब उन्होंने वहां पर गए और जाने के बाद जब तैराकी उन्होंने जब पूरी तरह से समाप्त कर लिया, संपूर्ण कर लिया अच्छी खासी तरीके से, तो ही स्वान ऑन, वह तैरकर भी गए, तैरे भी। एट लास्ट, अंत में, ही हैड कंक्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और तब जब उन्होंने उस पानी पर जब उन्होंने अच्छी खासी विजय प्राप्त कर ली, पानी पर तैरकर आ गए, तब उन्हें लगा कि अब हम पानी में अच्छी खासी तैराकी कर सकते हैं, और वहां पर उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया था। ये क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर। तो एक बार फिर से आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट है। और क्या कर रहा है जी क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वाज द एक्सपीरियंस
हाउ वाज द experience or deep meaning for Douglas. How was the experience or deep meaning for Douglas? जितने बेटा जुड़े लाइव सेशन में अभी को आप सभी को मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का। ओके जी, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। करा कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस और डीप मीनिंग ऑफ फॉल डगलस। कहता है कि विलियम सी डगलस के लिए जो है जो गहरा शब्द का जो अर्थ है वो कितना अनुभव रखता है। विलियम सी डगलस के लिए जो है करा कि अनुभव का गहरा अर्थ क्या था, है ना जी। एक्सपीरियंस और डीप, अनुभव का जो गहरा अर्थ जो था वो क्या था। बेटा देखिए, जो भी क्वेश्चन और आंसर मैं आपको करा रहा हूं ना, ये राजू प्रकाशन बुक से है। ये राजू प्रकाशन बुक्स से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। हो सकता है आपके पास किसी और राइटर की बुक्स हो तो शायद आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से ना मिल पाए, है ना जी। हो सकता है आपको अच्छे से न मिल पाए। आपके बुक में हो सकता है 10 ही क्वेश्चन हो, 12 हो, या इससे भी ज्यादा हो, 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में बता रखा है, एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि यदि आपके बुक में अगर ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, साथ में उसका आंसर भी है, तो आप प्लीज नोट डाउन भी करते चलिएगा। या आपके बुक में क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन बताइए, हम आपको उसका आंसर आपको जरूर दे देंगे। ओके, और ये क्वेश्चन हो गया। और उसका देखिए, विलियम सी डगलस के लिए जो अनुभव का जो गहरा अर्थ था वो क्या था। तो कह रहा है कि विलियम सी डगलस एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर। कहता है कि सबसे पहले तो विलियम सी डगलस को जो है ना जी, दो अनुभव प्राप्त हुए। कौन कौन सा? एक अनुभव उनको मरने का प्राप्त हुआ और एक अनुभव उन्होंने जो है डर पर विजय प्राप्त करने का किया। दो अनुभव उन्होंने जो है ये प्राप्त कर लिया था। ओके जी, दो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था। तो बोथ द सेंसेशन ऑफ, दो उन्होंने विजय प्राप्त किया किस पर? ऑफ डाइंग, एक मरने पर, एंड द टेरर, और एक डर पर। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो उन्हें हमेशा जो है डरा कर रखता था। जब कभी वो पानी के पास जाते थे वही डर उन्हें फिर से घेर लेता था, याद आ जाता था, जिसकी वजह से ये कुछ काम नहीं कर पाते थे। द विल टू लिव कॉन्क्वर्स ऑल ऑब्स्टेक्ल्स, इट विंस ओवर ऑल टेरर एंड फियर। और अंत में उन्होंने अपने इस डर पर विजय भी प्राप्त किए। उन्होंने जिस चीज से मरते मरते उन्होंने बचा, उसी वस्तु से उन्होंने जो है लगाव लगाया और उसी वस्तु से उन्होंने जीवन को बचाया भी और उस पर विजय प्राप्त कर लिए। दिया ना कि इट विंस ओवर ऑल टेरर्स एंड फियर्स। और जब उन्होंने आइसलैंड पर जब अच्छी खासी तैराकी पार कर लिए, तब वहां से इन्होंने जो है अपने डर पर और अपने गुस्से पर, जो भी उनका डर था मरने से बचे, सारी चीज पर उन्होंने जो है अच्छी खासी विजय प्राप्त कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज की क्लास, ये रही द डीप वाटर लेसन का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जो 14 क्वेश्चन था राजू प्रकाशन बुक में, मैंने उसे सारा करा रखा है। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करते चलिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के सेशन को, आज के इस क्लास को यहीं पर करते हैं द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।